बनाता है। आवाज आ रही सबको बेटा? यस सर। यस यस सर। चलो शुरू करते लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में कहां तक देख लिया तुमने मियोसिस वन का? कहां तक हो गया था? बताओ कोई एक, कहां तक हो गया था मियोसिस वन? सर प्रोफेज वन से स्टार्ट करना है। सर आपने सिर्फ इसके अलग अलग टाइप्स बताए थे सर। प्रोफेज अपना चल रहा था जिसमें हमने लेप्टोटीन जाइगोटीन ये सब देखा था, यस यही ना? सर। हाँ है ना? यस सर। हाँ उसी में कंटिन्यू करना है अपन को, ठीक है? तो यस चलो सर। एक बार उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेक मिल गया बीच में। तो आप थोड़ा सा उसको देख लो ताकि रिकॉल कर सको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो, लेप्टोटीन हमने देखा था। लेप्टोटीन में क्या हो रहा था बेटा, बताओ कोई? कोई भी एक बताओ, लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? क्रोमोजोम का क्या हो रहा था? बोलो, किसी को याद नहीं है? ऋषित? कंडेंसेशन हो रहा था। रिवीजन नहीं करते हो घर पे जाके आप लोग बेटा? लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? क्रोमोजोम का कंडेंसेशन, है ना, क्योंकि प्रोफेज का पहला स्टेज है वो। चलो आगे क्या क्या हो रहा था? अगला फेज कौन सा आया था? जाइगोटीन। जाइगोटीन पढ़ा था हमने, बताओ। सर आपने लैप्टोटीन और सब डिटेल में नहीं बताया था। हाँ सर, सिर्फ ब्रीफ में एक समरी जैसा बोला था सर। सिर्फ अच्छा, प्रोफेज ऐसा है। वन में 2 लाइन ही समझा था आपने। चलो कोई ठीक नहीं है, चलो यहाँ से देखते हैं फिर। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मियोसिस वन शुरुआत ही हुई थी अभी, है ना? यस ठीक है, सर। तो ये तो आपको पता है कि रिडक्शनल डिवीजन है, ये सब बारे इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था पहले, ठीक है? आगे देखते हैं फिर अपन। तो पहला प्रोफेज वन है, ठीक है? प्रोफेज वन में सबसे पहला फेज कौन सा है आपका? कौन सा है? लेप्टोटीन, ठीक है? लैप्टोटीन। चलो देखते हैं यहाँ से अपन। लेप्टोटीन सबसे पहला फेज है, यहीं से शुरुआत करना अपन को। तो प्रोफेज वन को हम पहले तो क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं मियोसिस वन का, है ना? कैरियोकाइनेसिस को 4 पार्ट में बांट दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है? उसके बाद प्रोफेज वन बोल दिया इसलिए क्योंकि मियोसिस वन पढ़ रहे हैं, और सेम एग्जैक्टली प्रोफेज टू बोलेंगे किसमें? मियोसिस टू में, ठीक है? अब देखो, प्रोफेज वन को हमने बांटा लेप्टोटीन, पहला स्टेज इसका क्या था? लेप्टोटीन या लैप्टोनिमा बोलते हैं, ठीक है बेटा? और इसको बूके स्टेज भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? बूके स्टेज। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। चलो यहाँ पे क्या है, पहला लाइन तो पक्की बात है कि मेटाफेज तक जाते जाते एक लाइन तो पक्का क्लियर है, क्या लिखना है अपन को? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है? ये तो पहला लाइन होगा ही, कहां तक? मेटाफेज तक। देखो क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स बिगिंस टू फॉर्म डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स व्हिच ग्रेजुअली बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो पहला काम क्या हुआ वहीं आपका, कि कंडेंसेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हुआ। क्लियर है बेटा? जैसे उस प्रोफेज में शुरू हुआ था। क्लियर है माइटोसिस के? बोलो। यस सर। अगला देखो, क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर्स बीडेड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब हुआ क्या देखो, इसका कंडेंसेशन शुरू हुआ, अब कंडेंसेशन में देखो ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे होते गया, तो बीच में जैसे गांठ नहीं होता वैसा नजर आने लग गया।
आप रस्सी को किसी भी रस्सी ऐसे खींचते जाओ तो आपको दिखेगा पीछे में नॉट बनते जाता है, ठीक है। इसी तरह जब इसका कंडेंसेशन हो रहा था तो नॉट बनते जा रहा था, वहां पे गांठ है ना। तो इसी को क्या दिखाई दिया, लोगों को क्या बोलना शुरू किया हमने, बीडेड अपीयरेंस। जैसे आप माला पहनते हो, माला में जो क्या होता है, स्ट्रिंग पे मोती होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीडेड, है ना। तो स्ट्रिंग पे क्या है, मोती बीच बीच में चढ़ा हुआ है। इसी तरह यह नजर आएगा आपको बीडेड स्ट्रिंग की तरह। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो आगे देखो। अगला पॉइंट है आपका, क्रोमैटिन अपीयर्स एज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी लैप्टोटिन है, पहला ही स्टेज है, तो क्रोमैटिन कैसा नजर आएगा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा नजर आएगा। क्रोमैटिन फाइबर्स आर अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉर्मली विद देयर वन एंड विद द हेल्प ऑफ टीलोमियर, है ना। आपको बताया था, क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है सेल चैप्टर में। उसके एंड को क्या बोलते हैं बेटा अपन, टीलोमियर, है ना। हाँ, ये क्या करता है, आप इस फेज में क्रोमोसोम कैसा नजर आएगा, क्रोमैटिन आपका एक एंड उसका अटैच होगा किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और एक एंड फ्री होता है, ठीक है। आई बात समझ, एक एंड फ्री होगा और एक एंड अटैच होगा किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और वो अटैचमेंट देता कौन है बेटा, कौन देता है अटैचमेंट, हो टीलोमियर, ठीक है। उसके बाद देखो, that's why the chromatin fibers appears like a bouquet and so the stage is also called bouquet stage, है ना। सेंट्रियोल माइग्रेशन स्टार्ट्स हियर, यहीं पे सेंट्रियोल माइग्रेट, उसके प्रोफेज में जो हुआ था माइटोसिस में, सेम कहानी है यहाँ पे। बस डिफरेंस थोड़ा बहुत क्या है कि हमने इसको 4-5 फेज में बांट दिया है प्रोफेज को, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। अब आप बुके देखते होंगे तो बुके में क्या होता है, एक ऐसे आप देखते हो कि बेस होता है, बेस में बहुत सारे फ्लावर ऐसे ऐसे करके अरेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना बुके में, जल्दी बताओ। Yes, अब देखो sir. यहाँ पे इसको बुके स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे में इस तरह जैसे अटैच है एक जगह पे, क्रोमोसोम नीचे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, ऊपर में फ्री है, इसीलिए ऐसा नजर आता है बुके जैसा। इसलिए इस स्टेज को, लेप्टोटिन को, अपन क्या बोलते हैं बेटा, बुके स्टेज। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. यह क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेज इन्होंने, बुके स्टेज, तो आपको याद रखना है कौन सा, लेप्टोटिन, ठीक है। प्रोफेज के लेप्टोटिन को बोलते हैं बुके स्टेज अपन। आगे देखो, सेंट्रियोल का माइग्रेशन शुरू हो गया, जो प्रोफेज में होता ही है ना। और जब लास्ट होने वाला होगा तब तक सेंट्रियोल माइग्रेट करके अपोजिट पोल पे पहुंच गया होगा। अगला देखो नाम क्या बेटा, जाइगोटिन या जाइगोनीमा। देखो जाइगोस मीन्स होता है बेटा पेयरिंग। क्या होता है, जाइगोस मीन्स पेयरिंग। यहां पे आपका, अब बताया था आपको, याद है होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, याद है सबको। Yes, sir. होमोलोगस क्रोमोसोम जिसका सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, जीन का लोकेशन सब कुछ सेम हो, वैसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा अपन, होमोलोगस, Homologous chromosomes. है ना। तो आप जब जैसे आप पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हो, हमारे बॉडी में क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यही बोलते हैं अपन, यही बोलते हैं ना, है ना। हमारे बॉडी में क्या है बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यही बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ। यस सर। अब इसमें देखो बेटा, होता क्या है, इस 22 पेयर्स में 22 पेयर्स क्या है बेटा, Autosomes. ऑटोजोम से, जल्दी बताओ, है कि नहीं, Yes, sir. बोलो। यह Yes. 22 पेयर्स बेटा ऑटोजोम्स है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार आप समझ जाओगे ना, तो उसके बाद आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर दोगे, फटाफट करके दोगे इसको। 22 पेयर्स बेटा ऑटोजोम्स है। आप जानते हो ये 22 पेयर्स क्यों बोल रहे हैं अपन, ये 22 पेयर्स कैसे बोल रहे हैं बेटा अपन, क्योंकि एक क्रोमोजोम मदर का है आप में, और एक क्रोमोजोम किसका है बेटा, फादर Father. का है ना। तो 22 पेयर है ना एग्जैक्टली हमारे बॉडी में, ये पूरा होमोलोगस पेयर है। कौन सा पेयर है बेटा, ये होमोलोगस। Homologous. आई बात समझ बेटा, यही पेयरिंग कहां पे बनता है, सर ये जो 22 पेयर बना आपस में, यही बनता है किस स्टेज में बेटा, किसमें, जाइगोटिन में। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो, है ना। बोलोगे सर Yes, sir. 23वां नहीं है, नहीं बेटा 23वां थोड़ा अलग हो गया, फीमेल में 23वां XX है, और मेल में लेकिन क्या हो गया, XY, यह वाला अलग हो गया, एक X है एक Y है, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आई बात समझ, है ना। Yes, sir. तो देखो बेटा, ये होमोलोगस पेयर बना का, अब होमोलोगस मतलब क्या है, देखो ऐसा कुछ कंडीशन है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलता हूँ होमोलोगस पेयर XX XY, तो ये क्या लगता है, इसमें जो XX है दोनों मदर का है, जल्दी बताओ। ये जो XX है दोनों मदर का है बेटा, यस सर। नहीं बेटा, नहीं है मदर का, Sir, कैसे एक मदर mother का और एक father का है. का, आप देखो ना, सुनो, एक ही प्रोसेस को बार बार बताता हूँ, एनालाइज किया करो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले। देखो बेटा,
सर एक्स एक्स में दोनों मदर का नहीं हो सकता। हाँ मदर है, फीमेल है, लेकिन इसमें दोनों एक्स खुद का नहीं हो सकता। देखो ना बच्चा कैसे होता है, देखो आप। चलो यह एक्स एक्स क्या है, पेरेंट है मान लेते हैं, ये मदर है, ये फादर है। अब गैमिट बनेगा इससे पहले बेटा, गैमिट बनेगा कि नहीं पहले, सबसे पहले जल्दी बताओ, है ना? Yes. गैमिट कैसे बनता है भाई, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, Yes. क्योंकि डिप्लॉयड पेरेंट है तो मियोसिस होगा। तो गैमिट निकला, तो इसमें एक्स अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, मतलब जो भी एग बनेगा उसमें सब में कौन सा क्रोमोसोम होगा बेटा, क्योंकि दोनों एक्स है, जितने भी एग बनेंगे सब में कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है इतना? जल्दी बताओ। Hmm. Yes, Yes. sir. दूसरा देखो बेटा, अब यहाँ स्पर्म बनेगा, मेल क्या बनाएगा, स्पर्म, लेकिन स्पर्म मेल में क्या है, 50% एक्स 50% वाई, तो 50% स्पर्म में एक्स होगा, 50% स्पर्म में क्या होगा बेटा, वाई होगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना, मान लो कि 20 स्पर्म बना तो 10 में एक्स क्रोमोसोम होगा, 10 में कौन सा क्रोमोसोम होगा बेटा, वाई क्रोमोसोम। यहाँ मान लो 20 एग बना तो 20 एग में सब में एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों एक्स ही क्रोमोसोम था ऊपर। क्लियर है बेटा, ये बताओ। अब देखो, अब देखो इस कंडीशन पे कैसे पहुंचते, देखो तो गैमिट बन गया। अगर पहला कंडीशन क्या है, अगर मदर का एक्स और फादर का क्या आया बेटा, एक्स, तो क्या बन गया, एक्स एक्स, है ना? देखो तो यही एक्स एक्स है ना, फीमेल जो बनी या बच्ची हुई, यहीं पे जाके पेरेंट बनेगी ना बाद में। जल्दी बताओ, तो एक्स एक्स में क्या देख रहे हो, एक एक्स मदर का है, एक एक्स किसका है, जल्दी बताओ। Father का. Father फादर का. का। ये दोनों में अपना नहीं है, इसी को तो होमोलोगस पेयर बोलते हैं। एक कंप्लीट क्रोमोसोम मम्मी का, एक कंप्लीट क्रोमोसोम पापा का। यह दोनों साथ में क्यों है, क्योंकि ये दोनों का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, जीन का लोकेशन सब कुछ सेम है, इसलिए ये दोनों साथ में आ गए, है ना? यह हो Yes, गया। sir. आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो बेटा, थोड़ा सा और मैं बता दूं, पहले बताया था फिर से बता दूं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते किसको, ये देखो। यह मान लो बेटा मदर क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां पे है फादर का क्रोमोसोम। अब ये आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सेम शेप हो, सेम साइज हो, सेम स्ट्रक्चर हो, सेम जीन का लोकेशन हो, ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जीन का लोकेशन मतलब आप जानते हो ना, क्रोमोसोम पे हजारों जीन होते हैं, एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन होते हैं, आपको पता है बेटा, है ना? ये सब क्या है, जीन है। और जीन ही क्या डिसाइड करता है हमारे बॉडी में, जल्दी बताओ। कैरेक्टर। कैरेक्टर्स, जो भी आपका हेयर कलर है, आई कलर है, दांत का कलर है, आंख का कलर है, बाल का कलर है, शरीर है, पूरा ये सब डिसाइड करता है यहाँ पे जीन, है ना? क्योंकि जीन ही प्रोटीन बनाएगा, वही प्रोटीन हमारा कैरेक्टर को डिसाइड करता है। अब देखो, जीन का लोकेशन भी सेम होना चाहिए, मतलब यह अगर ऊपर से टर्मिनल एंड से 2 मीटर के बाद है, तो यहाँ पे भी अगर सेम कैरेक्टर वाला है तो 2 मीटर के बाद ही होना चाहिए, लोकेशन भी सेम। कहने का मतलब, मान लेते यह जीन है आई कलर के लिए, तो पक्की बात है इसके सामने वाला जीन जो होगा ये भी इसके, इसमें किसके लिए होगा, जल्दी बताओ, आई कलर के लिए। आई बात समझ, जल्दी बोलो। सेम लोकेशन, सेम फंक्शन, एवरीथिंग सेम, जीन का सब कुछ सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? सिंगल सिंगल बनाते हैं, यह मदर का, या फादर का। कहने का मतलब, यहां मान लो मदर में एक क्रोमोसोम है, अगर मैं बोल रहा हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब यहां पे मान लो ये जो जीन है आपका, यह है आई कलर के लिए, तो पक्की बात है। और ये बोल देते हैं कि यह टर्मिनल एंड से 2 मीटर के दूरी पे है, समझाने के लिए, है ना? अब इसका मतलब यहाँ पे एक जीन फादर में भी होगा, और ये भी कितना दूरी पे होगा, जल्दी बताओ, 2 मीटर पे। और वो भी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जल्दी बताओ, आई कलर के लिए। आई बात समझ, जल्दी बताओ। तो आपने क्या देखा, जीन का लोकेशन, जीन का फंक्शन, दोनों एक ही फंक्शन, आई कलर आई कलर। जीन का लोकेशन, फंक्शन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब जब बराबर हो, वैसे क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई? अरे तभी तो आप सुनते हो, तभी तो सुनते हो कि जब बच्चा होता है तो क्या बोलता है कि सर इसमें 50% कैरेक्टर मदर का है, 50% कैरेक्टर किसका है? नहीं सुनते हो कि आंखें इसकी मम्मी की तरह है, लेकिन इसका चेहरा डैड की तरह है? सुनते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना? तो कैसे हुआ, देखो, ये आई कलर मान लेते हैं, मम्मी का आई कलर ब्लैक है और डैड का आई कलर मान लेते हैं ब्राउन है। अब दोनों में से जो जीन पास हो गया बच्चे में, उस बच्चे का आई कलर हो जाएगा। मतलब मान लो मदर वाला ये जीन पास हो गया, अब बोलोगे सर तो फंक्शन अलग अलग नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, दोनों है आई कलर ही। आई कलर में वेरिएशन हो सकता है, जो आपको मैंने बताया था 2 चीज, एक होता है कैरेक्टर,
और एक होता है बेटा क्या, ट्रेट, है ना। जैसे आई कलर क्या हो गया, जल्दी बताओ। आई कलर एक कैरेक्टर हो गया। ट्रेट क्या हो सकता है, यह ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है ना, यह ट्रेट हो गया। जैसे हाइट, हाइट क्या हो गया, एक कैरेक्टर। अब इसमें हाइट क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, यह हो गया कैरेक्टर, ट्रेट। बात समझ में आई, जल्दी बताओ, बोलो बोलो भाई, आवाज आ रही है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. सो के उठे हो क्या अभी सब लोग? तो आई कलर आपका देखो, ये कैरेक्टर हो गया और ट्रेट हो गया। कैरेक्टर मतलब आई कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन कलर में 2-3 वेरिएशन हो सकते हैं, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लैक, दैट इज ट्रेट। हाइट एक कैरेक्टर है ना। और ट्रेट इसका क्या हो गया, कोई टॉल हो सकता है, कोई स्मॉल हो सकता है ना। तो इस तरह से कैरेक्टर मतलब एक ही हुआ ना, एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है दोनों जिन, क्या, आई कलर। अब उसमें वेरिएशन हो सकता है, ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं, तो फंक्शन एक ही है दोनों का, आई कलर दोनों डिसाइड कर रहा है। अब मदर का ब्लैक है और फादर का ब्राउन है, तो हो सकता है जो जिन बच्चे में पास हो जाए पहले, उसका कलर वैसा हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे है हेयर कलर के लिए, या मदर का, या अब डैड का हेयर कलर ब्लैक है, मदर का ब्राउन है, पता चला पापा वाला जिन चला गया बच्चे में, तो बच्चे का हेयर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक, Black. है ना। तो इस तरह से दोनों का कैरेक्टर मिक्स होकर पहुंचता है बच्चे में, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोजोम को अपन बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। तो हमारे बॉडी में जो ये ऑटोजोम्स जो भी है सारा होमोलोगस क्रोमोजोम है, कैसे बना, वहीं आपका पेयरिंग होता है, कब कब पेयरिंग होता है उसका, जाइगोटिन में। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जाइगोस मींस क्या होता है, पेयर, ठीक है। जाइगोटिन इज द सेकंड स्टेज दैट अकर्स आफ्टर लेप्टोटिन। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज, क्योंकि ये तो मेटाफेज तक चलता रहेगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज, दस क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर, ठीक है। और डिप्लॉयड सेल कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये पक्की बात है। एक डिप्लॉयड सेट में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2 सेट होगा, तभी तो डिप्लॉयड बोलते हैं। अब सेट समझते हो ना, अब नहीं समझते हो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। मैंने बताया था यह हैप्लॉइड कंडीशन है, इसको क्या बोलेंगे, 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यह हो गया, एक और आ गया, अब यह डिप्लॉयड कंडीशन हो गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। Chromosome. याद है कि नहीं है ये सब, शुरू में ही बताया Yes. था सब सारी बातें। चलो ठीक है। A diploid cell contains 2 set of chromosomes, that is the 2 chromosomes which are similar in form, size, structure are called homologous chromosomes, है ना। जिसका साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर सब सेम हो, उसी क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। One of the homologous chromosome is paternal chromosome and the other is maternal chromosome। अभी बताया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक कौन देगा, एक किसका सेट होगा, जल्दी बताओ, फादर का, Mother. और एक किसका होगा, मदर का, ठीक है। ड्यूरिंग जाइगोटिन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यही सबसे मेन काम होता है यहाँ पे। सिंपल सी बात है सर, जाइगोटिन में क्या हुआ, जाइगोन्स मींस पेयर होता है, मतलब सीधा बोल देने का सर, जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग मतलब वो पास पास आ जाएंगे। दीज होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टू लाई साइड बाय साइड, एक दूसरे के अगल बगल में आ जाएंगे, मतलब पेयरिंग हो जाएगा। ऐसे अलग अलग थे पहले साइटोप्लाज्म में चारों तरफ, है ना, न्यूक्लियस में चारों तरफ, अभी दोनों पास में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। लाई साइड बाय साइड इन पेयर्स एंड दिस पेयरिंग इज नोन एज, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। याद रखने का, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, साइनेप्सिस, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by proteinaceous structure called synaptonymal complex। अब याद रखो क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो दोनों इसमें पास आ गए ऐसे। अब पास आ गए तो हो सकता है ना फिर से दूर हो जाए, इधर उधर हो जाए, अलग हो जाए, जल्दी बताओ। पास आ गए तो ये जो पास आया पेयरिंग हुआ, इस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस हो जाने के बाद इसको हमको ऐसे ही मेंटेन रखना है, इसको हमें ऐसे ही मेंटेन कर रखना है, या भाग सकता है कहीं कहीं दूर भी हो जाएगा, फिर से पेयरिंग क्या हो जाएगा, अनपेयरिंग। तो इस पेयरिंग को मेंटेन रखने के लिए जैसे ही आपका पेयरिंग होता है ना, उसके बाद तुरंत एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आज बात समझ, जैसे ही पेयरिंग हुआ उसको तुरंत इस पेयरिंग को पकड़ के रखने के लिए क्या बोलेगा, चल भाई तू दोनों ऐसे ही रह, इसको मेंटेन रखने के लिए एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो इस पेयरिंग को स्टेबलाइज करके रखेगा, दोनों को दूर नहीं भागने देगा। क्लियर है, बताओ, Yes, बोलो। sir. अब देखो, आप जानते हो
कि धीरे धीरे जो जो काम हो रहा है तो वहां पे एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट्स हियर, एस्टर बनना शुरू होता है कहाँ पे, आपका किस फेज में, जाइगोट में। सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बता ही दिया, होल्ड द टू होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर एंड इट स्टेबलाइज द पेयर्ड कंडीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टिल द क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड, है ना। ये दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पेरेंट का और एक मदर का, मतलब एक फादर का एक मदर का, पास में क्यों आया है, क्योंकि दोनों कुछ काम करने वाला है आगे। आगे दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेगा और एक का डीएनए दूसरे में चला जाएगा, दूसरे का मदर में आ जाएगा, मतलब मदर का फादर में, फादर का मदर में, ठीक है। उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, मतलब अभी दोनों अलग अलग है, ऐसे दोनों क्रॉसिंग ओवर करेगा, जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये मदर का जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत किस में आ जाएगा, जल्दी बताओ, फादर के क्रोमोसोम में, और फादर का किस में आएगा, मदर के। तो ये पास में लाने का मतलब यही था ताकि दोनों में क्रॉसिंग ओवर करवा सके, जो अगला स्टेज है, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे जैसे ही आपका क्रॉसिंग सिनेप्सिस हुआ, पेयरिंग हुआ, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना और पकड़ के रखा दोनों को, कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहो ऐसे, ठीक है। तो लिखा हुआ है synaptonimal complex hold the two chromosomes together and it stabilize the paired condition of homologous chromosome till the crossing over is completed। कब तक इसको पकड़ के रखना है इसको, जब तक क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। एक बार क्रॉसिंग ओवर होगा फिर से यह धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। The complex formed by the pairing of homologous chromosome, मतलब pairing of synapsed homologous chromosome is called as bivalent। अब यह बहुत जरूरी टर्म आ गया। हमेशा एक बात बता दूं मैं, अभी दो बातें हम सीखने वाले हैं, एक बार इसको खत्म होने दो फिर समरी करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक चीज याद रखो, लिख लेना, बाइवैलेंट अपन किसके लिए यूज करेंगे, बाइवैलेंट टर्म किसके लिए यूज करेंगे अपन, क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। और अभी कुछ टर्म यूज करेंगे हम, डायड, टेट्राड। अभी बस समरी समझो, ये किसके लिए यूज करेंगे अपन, ये किसके लिए यूज करेंगे, जल्दी बताओ। जैसे बाइवैलेंट हमने यूज किया किसके लिए, क्रोमोसोम्स के लिए। बात समझ में आई, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, और sir. डायड, टेट्राड ये सब यूज करेंगे अपन क्रोमैटिड के लिए, याद रखना, यह बस याद रखो ताकि आगे समझने में आसान है। बाईवैलेंट यूज करेंगे अपन क्रोमोसोम के लिए, तो बाईवैलेंट बोल रहे हैं अपन, मतलब कितना, बाई मतलब कितने क्रोमोसोम होते हैं, जल्दी बताओ। बाई मीन्स 2, है ना, बाई मीन्स 2, तो 2 क्रोमोसोम है। डायड किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा हम, क्रोमैटिड के लिए। टेट्राड किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्रोमैटिड के लिए। डायड मतलब, डाई मतलब भी 2 होता है, डाई मतलब भी 2 होता है, मतलब वहां पे जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमैटिड, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, अगर मैं बोलूं बाईवैलेंट डायड, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम विथ हाउ मेनी क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। मैंने बोल दिया बाईवैलेंट टेट्राड, मतलब क्रोमोसोम विथ हाउ मेनी क्रोमैटिड, 4 Three. क्रोमैटिड, ठीक है। टेट्राड मींस 4, ठीक है। चलो देखो अब यहां पे क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाईवैलेंट और डायड कंडीशन। बता रहा हूं क्या है, एक्चुअली इस लाइन पे ध्यान दो। एक्चुअली 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर देयर with each homologous pair chromosome, but each homologous chromosome will show only a single sister chromatid, that is all the chromatids are not visible in this stage, that is dieted। देखो यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन ऐसा है बेटा, देखो आप ध्यान से, एक्चुअल कंडीशन देखो, एक मदर साइड से आया क्रोमोसोम, एक फादर साइड से आया, दोनों का पेयरिंग हो गया, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे अपन, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात समझ में आई, पहले बताओ, बोलो। Yes, sir. ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब आपको दोनों में देखो तो टोटल अगर काउंट करो तो कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं आपको, टोटल क्रोमैटिड काउंट करो तो दोनों मिला के 4 दिख रहे हैं, 4 है ना। तो एक्चुअल कंडीशन ऐसा है इस फेज में, जाइगोटिन में, जाइगोटिन में एक्चुअल कंडीशन ऐसा है, ईच क्रोमोसोम में हैविंग 2 क्रोमैटिड, मतलब ऐसे बोल सकते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को मिला के कितने क्रोमैटिड है बेटा, कितने हैं, 4, है ना। लेकिन लेकिन हम इसको सर बाईवैलेंट डायड क्यों बोल रहे हैं, मतलब यहाँ तो बाईवैलेंट टेट्राड है ना, ये 2 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट, बाई है ना, बाईवैलेंट है ना, और 4 क्रोमैटिड है तो क्या बोलना चाहिए इसको, टेट्राड ना, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. देखो Yes, ना, sir. 2 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट, और 4 क्रोमैटिड टेट्राड बोलना चाहिए ना। हम बोल रहे हैं सर ये बाईवैलेंट डायड क्यों है, आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ी ये देर पहले, visible नहीं होता। हाँ अभी कंडेंसेशन क्या है बेटा, चालू है, कंडेंसेशन चल रहा है, अभी सब कुछ पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यह है 4 क्रोमैटिड, लेकिन इस फेज में दिखाई कितना दे रहा है हमें, कितना दिखाई दे रहा है, 2 ही क्रोमैटिड, मतलब एक्चुअल कंडीशन ऐसा है लेकिन दिखाई ऐसे दे रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो तो एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड दिखाई दे रहा है और दूसरे का भी एक ही दिखाई दे रहा है, तो बोल सकते हैं क्रोमोसोम तो 2 है तो बाईवैलेंट, लेकिन 2 ही क्रोमैटिड दिख रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, डायड। Tired. ये बात समझ में आई। तो कोई पूछे एक्चुअल कंडीशन ऐसा है,
मतलब ऐसा नहीं कि वो कंडीशन है, ऐसा है, दिखाई हमें ऐसा दे रहा है अभी। मतलब जैसे जैसे कंडेंसेशन और आगे बढ़ेगा अगले फेज में या इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना? इसलिए देखो लिखा भी हुआ है, क्रोमोजोम विल बी 4 ओनली, मतलब क्रोमैटिड, क्रोमैटिड विल बी 4 ओनली बट सीन ओनली 2 बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन इज कंटिन्यूड। है ना? अभी कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगले फेज में आपको चारों दिखाई देगा, यहाँ पे 2 ही दिखाई देता है। तो हम बोलेंगे जाइगोट में क्या है? बाइवैलेंट डायड। अगले फेज में आएंगे तो बोल देंगे बाइवैलेंट टेट्राड, क्योंकि ये चारों ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. बाइवैलेंट लिख दिया मैंने। देखो बाइवैलेंट किसके लिए यूज करेंगे? क्रोमोसोम के लिए। डायड मतलब 2 क्रोमैटिड्स, है ना? टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है? तो टेट्राड डायड करेंगे यूज अपन किसके लिए? क्रोमैटिड के लिए। अब आपको ये बात पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है? ये बात पहले ही बता दिया था कि जैसे अभी क्या हुआ, समरी कर लेते हैं, थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। लेप्टोटिन में तो कुछ था ही नहीं, वहां पे कंडेंसेशन चल रहा था पूरी तरह से, बुके स्टेज में दिखता है वो सब बात। जाइगोटिन मतलब जाइगोस मींस पेयर। तो हमने इतना जो पढ़ा ना, उसको समरी हम 3 लाइन में कर सकते हैं। पहला क्या हुआ सर? यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पहला क्या काम होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक मदर साइड से आ गया सर, और एक सेम इसी तरह जिसका सेम शेप साइज स्ट्रक्चर होगा ना, वो आके बगल में आ जाएगा मदर क्रोमोसोम के, है ना? इसको बोलते हैं सर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहला काम क्या हुआ? पहला काम Pairing पेयरिंग of ऑफ homologous. होमोलोगस क्रोमोसोम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेयरिंग को सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। सिनेप्सिस, है ना? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्सिस। Synapses. तो पहला काम ये हुआ। दूसरा, सर जैसे ही पेयरिंग हो गया ना, जैसे ही पेयरिंग हो गया तो अब इसको दूर नहीं होना है, पास में ही अभी रखना, क्योंकि अगला फेज में इसको क्या करवाना है? क्रॉसिंग ओवर करवाना है ना? एक दूसरे में मिक्स करना है। जब तक मिक्स नहीं होगा सर, तब तक इसको अलग नहीं जाने देना है। एक बार एक बन गया ना, इसको पास में ही रखना है सर। तो इसको पास में रखने के लिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दूसरा काम क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यह क्या करेगा? दोनों के बीच में आ जाएगा और दोनों को पकड़ के रखेगा, चल यहीं पे रह, दूर नहीं जाना है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो, अरे बोलो यस भाई। सर। Yes, sir. सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्या करेगा? दोनों को होल्ड करके रखेगा। एक बात बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ Yes, सर आ रहा है। Yes, sir. सबको। हर्षुता समझ में आ रहा है? कार्तिका, व्योम यस पटेल, सर आ रहा है। विश्व, यस सर। तो बोलो। मतलब सोते क्यों हो सब लोग? बोलो यहाँ पे लेक्चर में पार्टिसिपेट करो यार। ऐसे करोगे तो फिर लेक्चर एंड करेंगे, आप लोग घर पे बैठो फिर। यार, मैं पूछ रहा हूँ तो कम से कम मुंह तो खोलो, बैठ के बस मुंह से आंसर करना इतना नहीं हो रहा तुम लोग से। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, है ना? तो किसका फॉर्मेशन हो गया? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को। ये क्या करेगा? दोनों को पकड़ के रखेगा ताकि ये दोनों दूर ना हो। ये काम हो गया। तीसरा काम, दो हमने देख लिया कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा सर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया ताकि दोनों को दूर न जाने दे, इसको पेयर्ड कंडीशन में रखे, ऐसे ही स्टेबल करके रखे। तीसरा काम, अब जब इतना हो गया तो तीसरा काम क्या पढ़ा हमने? जल्दी बताओ, तीसरा क्या होगा? अभी पढ़ा था हमने, Chromosomal visible नहीं होते थे। क्या? क्रोमोसोमल। सर जो 4 chromatids होते हैं उसमें से हाँ 2 हाँ, देखो, तो एक्चुअल कंडीशन ऐसा है, तो इसको अभी है, एक्चुअल कंडीशन क्या है? बाइवैलेंट है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, एक फादर साइड से, तो दो क्रोमोसोम है, इसलिए हमने टर्म यूज किया बाइवैलेंट। कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं इसमें? 1 2 3 4। तो एक्चुअल में बाइवैलेंट टेट्राड है, लेकिन क्योंकि अभी कंडेंसेशन चल ही रहा है, कब तक चलेगा कंडेंसेशन? मेटाफेज तक। तो ये पूरी तरह से अभी विजिबल नहीं हुआ, धीरे धीरे विजिबल हो रहा है। तो है ऐसा, बट हमें दिखाई कैसा दे रहा है अभी? ये मदर का भी एक ही क्रोमैटिड दिखाई दे रहा है और फादर का भी सिंगल क्रोमैटिड। तो एक्चुअल यह है, बट दिखाई इस फेज में कैसा देता है? बाइवैलेंट, बाइवैलेंट डायड। बाइवैलेंट क्रोमोसोम तो 2 अभी भी है, लेकिन किस कंडीशन में? क्रोमैटिड अभी 2 ही दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, yes, sir. बोलो। हाँ, तो यह हो गया आपका, यहाँ पे जाइगोटिन की इतनी ही कहानी है, ठीक है? अब अगला फेज जो आएगा, पकाइटिन। यह जो पास में आया क्यों था? यह पास में इसलिए आया था ताकि ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कर सके।
एक दूसरे को क्रॉस करके इसका डीएनए कुछ इसमें आ जाएगा, इसका डीएनए कुछ इसमें आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जेनेटिक मटेरियल दोनों का रिकॉम्बाइन होगा। अब देखो, उससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्रोमैटिन नंबर 1 है, ये क्रोमैटिन नंबर 2 है, ये क्रोमैटिन नंबर 3 है, क्रोमैटिन नंबर 4 है ना। 1 2 को क्या बोलेंगे, कौन सा क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे ना, क्योंकि मदर का है दोनों, ठीक है। उसके बाद 3 4 को भी क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। क्योंकि ये फादर का खुद का है, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन जैसे ही अपन बात करें अब 1 और 3, एक मदर का हो गया, एक फादर का हो गया, अब ये कैसा हो गया? नॉन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। है ना। इसी तरह बात करें 2 और 4 क्या हो गया आपका? नॉन नॉन सिस्टर सिस्टर। क्रोमैटिड। इसी तरह बात करें हम 2 और 3 तो क्या हो गया? नॉन सिस्टर। हो गया ना सब? 1 और 3 नॉन सिस्टर, मतलब एक मदर का उठाओ एक फादर का उठाओ तो आपस में क्या होगा? वो नॉन सिस्टर होगा। क्लियर है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जो रिकॉम्बिनेशन यस होगा सर। या क्रॉसिंग ओवर होगा, वो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे ये तो सेम ही है, ये अपना कॉपी बना के एस फेज में डबल डबल हो गया था, तो जो जीन यहाँ है ये जीन यहाँ है, मतलब क्या है? ये दोनों तो सेम है ना। अब खुद का कॉपी करके क्या करेगा? मान लो आपके पास कोई नोट्स है, आप उसे पढ़ रहे हो, उसी का कॉपी क्यों करवाओगे? उसी का डबल कॉपी। किसी के दूसरे के नोट्स में आपको दिखा कि इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है, उसका करवाओगे आप। तो ये क्योंकि मदर का खुद का है तो इसका अपना मतलब क्रॉसिंग करवा के कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? एक मदर का क्रोमैटिड और एक किसका होगा? एक किसका होगा? फादर का। Father. फादर। मतलब क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes. तो चलो वही लिख रहा है, देखो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन ओनली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। वही बात यहाँ पे बताया है, देखो यहाँ पे ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, दोनों के बीच में क्या बन गया? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो दोनों को पकड़ के रखेगा, ठीक है, जब तक क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। अगला फेज है हमारा पकाइटिन। क्या बोलते हैं अगले फेज को? पकाइटिन, ठीक है। यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है आपका? क्रॉसिंग ओवर। सब फेज का अपना अपना ना मेन कहानी है। जो सबसे मेन काम क्या होता है, जैसे जाइगोटिन का सबसे मेन काम था, जाइगोस मींस पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पकाइटिन का मेन काम है, और भी काम हो रहे हैं, लेकिन मेन काम सबका जो होता है वो मेनली याद रखना है। पकाइटिन में मेनली क्या होगा? अब क्रॉसिंग ओवर बिटवीन, क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर ओवर बिटवीन बिटवीन नॉन नॉन सिस्टर सिस्टर, क्रोमैटिड। Sister chromatid. ठीक है। अब देखो, ये मान लो ये क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, दोनों जब फ्यूज किया तो किस शेप का स्ट्रक्चर बना? जल्दी बताओ। X. देखो एक्स है ना, एक्स शेप का बना कि नहीं? यस सर। X. है ना। तो क्रोमैटिड जब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड फ्यूज करता है ना, तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कायजमेटा। क्या बोलते हैं अपन? कायजमेटा। जैसे ही फ्यूज किया तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं अपन कायजमेटा। उस पे आते हैं अभी बाद में। चलो, पकाइटिन आपका है ना, यहाँ पे आपका कायजमा या कायजमेटा बोलते हैं या कायजमा बोलते हैं, एक ही बात है। ये फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा देखो। द फर्स्ट टू स्टेजेस, मतलब लेप्टोटिन और आपका जाइगोटिन की बात कर रहा है। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्टर। जो लेप्टोटिन था और जाइगोटिन था वो मतलब बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलता है, लेकिन पकाइटिन ही सबसे ज्यादा देर चलता है कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पकाइटिन। लार्जेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। कोई पूछे कि प्रोफेज 1 का सबसे लार्जेस्ट फेज कौन है, तो क्या बोलोगे? पकाइटिन, पकाइटिन। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा चलता है। अब यहाँ पे क्या होगा? वो बात तो क्या बता दिया मैंने आपको, मेटाफेज तक लिखते चलेंगे। क्या? कंडेंसेशन ऑफ बाइवैलेंट कंटिन्यूज, बाइवैलेंट मतलब क्रोमोसोम कंटिन्यूज, सो द क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्टर एंड थिकर। क्योंकि कंडेंसेशन जारी है तो क्रोमोसोम और क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है और थिक होते जा रहा है, जिसके कारण वहां पे आपको दो ही क्रोमैटिड दिख रहा था, यहाँ पे अब एक्चुअल जो कितने क्रोमैटिड थे? कितने? चार, चारों दिखने लगेंगे। आई बात समझ? सो ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड्स है ना दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्चुअल कंडीशन जो था यहाँ पे दिखाई देगा आपको। becomes distinct and visible and clearly appears as tetrad। तो वहां पे था बाइवैलेंट डायड, यहाँ पे जो एक्चुअल कंडीशन पूरा दिखने लग गया, तो अब क्या बोल देंगे इसको? बाइवैलेंट Tetrad. क्लियर है? अब टेट्रा। ऐसा दिखना शुरू हो गया यस पूरा। सर। अब देखो, पकाइटिन स्टेजेस कैरेक्टराइज, बोला ना कि सबसे मेन काम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है। अब क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए कुछ कुछ मतलब बोल सकते हैं ना टूल्स आपका बनता है पहले, जो क्रॉसिंग ओवर करवाए। पकाइटिन स्टेजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। नोड्यूल क्या होता है? ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो मान लो, ध्यान दो, यहाँ पे इतना बड़ा क्रोमोसोम है,
ये फादर वाला एक एक ही बना रहा हूं मैं समझाने के लिए, इतना बड़ा है। तो क्या पूरा क्रोमैटिड थोड़ी ना जाके फ्यूज कर जाएगा कि यह पूरा इसमें घुस गया और यह पूरा इसमें, किसी एक जगह पे फ्यूजन होगा। किस जगह पे होगा? जहां पे मान लो कि इसका यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना और यहाँ प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, मतलब क्रॉसिंग ओवर दोनों यहाँ पे होगा। मतलब जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा ना क्रोमोजोम पे, वहीं पे क्या होगा बेटा? उसी जगह पे क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। Crossing ये over. बात समझ क्रॉसिंग होगा। ये बात समझ में आई सबको? है ना? पूरे क्रोम थोड़ी Yes, ना sir. ऐसा कि ये पूरा क्रोमैटिड इसमें घुस जाएगा इसमें घुस जाएगा, नहीं। इसका कुछ पार्ट आपस में ऐसे क्रॉस करते हैं। कौन सा पार्ट क्रॉस करेगा वह कौन डिसाइड करता है? जहां पे क्या प्रेजेंट होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यह जहां होगा वहीं पे क्रॉसिंग ओवर होगा, बाकी पार्ट में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो सबसे पहला पकाइटिन में क्या बनता है? दोनों मतलब मान लो कि यहाँ पे बन गया एक इसका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और इसका यहाँ बना, तो यही दोनों पार्ट यहाँ पे, ये वाला यहाँ आएगा और यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। ठीक है? जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा वहीं पे फ्यूजन होता है, वहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है। Pachytin stage is characterized by the appearance of recombination nodules. Recombination nodules are the sites. लिख दिया पूरा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। Recombination nodules are the sites, वह जगह है at which crossing over takes place and occurs between, हमेशा crossing over किसके बीच में होगा? Occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. non-sister chromatic. हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, देखो इंपॉर्टेंट जहां लिखा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इज एक्सटेंड बिटवीन। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है? आपस में फ्यूज किया तो क्रोमोसोम है ना, तो क्या आदान प्रदान होगा, क्या एक्सचेंज होगा? जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए। तो वही लिखा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है? जल्दी बताओ, डायग्राम देखेंगे sir. सब। देखो आप, ये ऐसे था, अब क्या हुआ? जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, देखो आप, अब आपको खुद से इसको दिखाते हैं, ऐसे होगा, देखो। ये मदर वाला है, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ फादर का बना रहे हैं। अब देखो क्या होगा, जहां बना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहीं पे आके आपका क्या हो गया? जल्दी बताओ, वहीं पे क्या होगा? Crossing over. यहाँ भी मान लेते हैं बना है, तो जहां जहां बनेगा वहीं पे आपका आके क्या होगा बेटा? क्या होगा जल्दी बताओ? क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ? जल्दी बताओ। देखो नाम दे दो, 1 2, ठीक है? या फादर का है तो ये कौन सा नंबर है? 3, और ये कौन सा है? 4। बोलो सर 3 उधर कैसे लिख दिया? ये देखो ना, फादर वाला है जो इधर क्रॉस करके गया है, तो ये मदर का 1 2, फादर का 3 4। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ तो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हुआ, जरा बताओ। 1 and 4. 1 and Sir, 1 and 4, 2 and 3. Four, sir, 2 and 3. 2 and 2 and 3. 3, तो नॉन सिस्टर के बीच में हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। Non-sister Yes. chromatids. Yes. कि नहीं? है ना? किस जगह पे हुआ? पूरा क्रोमैटिड फ्यूज कर गया क्या? नहीं, जहां पे क्या बना था? Yes, sir. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और Nodule. जैसे ही बना, कैसे हुआ होगा? ये टूट जाता है यहाँ पे, इसका क्रोमैटिड यहाँ से टूटेगा, ये अंदर घुस गया, ये भी अंदर घुस के सर टूटा। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल सिर्फ सेकंड में बन रहा है कि थर्ड वाले क्रोमैटिड में बन रहा है? क्या क्या क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सर सिर्फ सेकंड वाले क्रोमैटिड में बन रहा है कि थर्ड में भी बन रहा है? चारों में बन रहा है कि सेकंड में बन रहा है, ऐसे बोल रहे हो? यस सर। देखो यह डिपेंड करता है कि किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है? यह जरूरी नहीं कि 1 हमेशा किससे फ्यूज करेगा? 4 से, 2 हमेशा 3 से, ऐसा नहीं है। समझाने के लिए मैं यह बता रहा हूँ सर कि ऐसे नहीं क्रॉसिंग सर, अभी 2 और 3 फ्यूज कर रहा है ना सर, तो 2 और 3 दोनों में रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनेगा? दोनों में बनेगा, दोनों में, ठीक है? ओके सर। दोनों में बनेगा, हाँ। तो देखो जैसे ही आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, क्रॉसिंग ओवर हुआ, मतलब 1 का 4 से फ्यूजन हुआ, 2 का 3 से, मतलब हुआ क्या यहाँ पे? जो मदर का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल यहाँ वाला था, फादर में एंटर कर गया, जो फादर के अंदर था मदर में आ गया, मतलब दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया आपका? एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज। ठीक है? आई बात समझ? जल्दी बताओ, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के प्रोसेस को क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर। ओवर। एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर गया है, ठीक है? अब जब क्रॉस किया तो देखो किस शेप का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे क्रॉस करने के बाद? एक्स शेप का, Eggs. है ना? देखो ना यहाँ पे अगर देखोगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है? तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? चाइल्ड। Eggs. क्या बोलते हैं इसको बेटा? Yes, चाइल्ड sir. बेटा, या क्या बोलते हैं? Child. हाँ, क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. सर और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं सर? क्या पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं मतलब?
सर दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना सर, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? वही है चार्जमा, चार्जमेटा। सर ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को भी चार्जमेटा बोलते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को मतलब यही तो सर स्ट्रक्चर है मतलब भाई। जहां पे फ्यूज किया, देखो यहाँ पे फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद यही एक शेप स्ट्रक्चर बनाना, जहाँ पे फ्यूजन हुआ है उसके ऊपर ही बनाना, बाद में ही बनाना, जल्दी बताओ, यस है ना? तो इसी को अपन बोलते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ उसी के कारण तो एक शेप स्ट्रक्चर बना, इसी को बोलते हैं अपन चार्जमेटा। ठीक है, आई बात ओके समझ? सर। यस हाँ, सर। तो देखो क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। अब इस क्रॉसिंग ओवर को करवाने के लिए दो तीन बातें बस ध्यान रखना है। पहला चीज, सर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, वहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है। दूसरी बात, इस क्रॉसिंग ओवर को करवाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है, जल्दी बताओ। ये सारा Recombinase. प्रोसेस रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज। दूसरी बात ये याद रखना। तीसरा, सर जो पेयरिंग अप होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, और जहां पे होता है सर, वहां पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? कायजमा। चार्जमेटा। ठीक है, कायजमा या कायजमेटा बोलो आप। ठीक है, तो देखो 4 ही पॉइंट है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, दैट इज an enzyme is required for the process of crossing over and the name of the enzyme is recombinase. रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तीसरी बात, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, Non-sister. ठीक है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगली बात क्या हुआ? at the site of attachment or at the site of crossing over there will be the formation of an X shape structure that is called chiasma or chiasmata. ठीक है, क्लियर है बेटा? यस Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। चलो देखो, तो द कायजमेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग द, अब देखो कायजमेटा बना अभी यहीं पे बेटा, ध्यान रखना, कायजमा बना यहाँ पे या कायजमेटा बना यहाँ पे, लेकिन अभी कंडेंसेशन चालू है कि नहीं चालू है, जल्दी बताओ। Yes, sir. सर चालू कन- चालू है, तो चालू है। कायजमेटा बन गया यहाँ पे बेटा, लेकिन दिखाई अच्छे से नहीं देता है। ये पूरा एक्स शेप आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, यह दिखाई देगा कब? अगले फेज में, दैट इज डिप्लोटिन में। तो बना यहाँ, लेकिन दिखाई कहाँ देगा बेटा अच्छे से? किस फेज में? डिप्लोटिन। क्लियर बेटा इतना? जल्दी बताओ। यस सर। तो वही लिखा हुआ देखो, द कायजमेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, बट द एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल अकर्स ड्यूरिंग पकाइटिन। देखो ये विजिबल हुआ डिप्लोटिन में, है ना, विजिबल हुआ डिप्लोटिन में कायजमा, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में हुआ था? डिप्लोटिन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा? किस फेज में? पकाइटिन। पकाइटिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। देखो लिखा हुआ है, पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कायजमेटा। Chiasmata. ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई पूछे कि कितने कायजमेटा का फॉर्मेशन होगा, तो क्या बताओगे? 2। 2. 2 कायजमेटा। जितनी जगह ये फ्यूजन होगा ना, उन सबको हम कायजमेटा बोल देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो, बाय द एंड ऑफ पकाइटिन, जब पकाइटिन का एंड होने लगेगा, द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट एंड द 2 क्रोमैटिड्स आर लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, और दोनों क्रोमोसोम कहाँ पे लिंक्ड है बेटा? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मतलब कायजमेटा वाले साइट पे दोनों क्या एक दूसरे से अभी क्या है? अटैच। क्लियर है? Yes. यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि यह जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको पकड़ पकड़ के आपस में कौन कौन रखा हुआ है, तो बताओ तो थोड़ा दिमाग लगा के, कौन कौन रखा हुआ है पकड़ के इसको? Recombination nodule. Recombinase. ना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ बेटा, वो पकड़ के थोड़ी रखा हुआ है ना? पकड़ के रखा हुआ आपका एक तो अभी देख रहा है कायजमेटा, है ना, एक कायजमेटा हो गया। दूसरा कौन था? पिछले फेज में पढ़ा था हमने, अरे पिछले फेज में पढ़ा था, Centromere. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. Synaptonymal complex. यही दो स्ट्रक्चर इसको पकड़ के रखा है ना, एक कायजमेटा एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पकड़ के रखा के बाहर नहीं जाना है। जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना? तो अब देखो, ये जो पास में आना था ना, जो होमोलोगस पेयर बना था जाइगोट इन फेज में, ये पास में लाने का कारण ही एक ही था कि इसमें क्या करवाना था बेटा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, अब दोनों को फिर से क्या करना है हमें? सेपरेट। दोनों को फिर से क्या करना है बेटा? सेपरेट। Separate. साथ में लाने का पर्पस एक ही था कि दोनों में क्रॉसिंग ओवर करवाना था, पर्पस पूरा हुआ, अब दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करना है तो पक्की बात है, जो जो इसको पकड़ा है उसको हटाना होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir.
तो अगला फेज में देखेंगे, सबसे पहले हम किसको डिसॉल्व कर देंगे, साइनेप्टोनिमल Synaptonymal. कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। उसके बाद चायजमेटा देखो ऐसा है, नॉट टाइप का है बेटा, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर है। मान लो यहाँ है चायजमेटा, देखो कभी भी जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, टिप से थोड़ा नीचे होता है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, क्रॉसिंग ओवर का रिकॉम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन हमेशा टिप से थोड़ा नीचे होता है, पूरा टिप पे नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख रहे होगे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे ये टिप पे है कि टिप से थोड़ा नीचे है, जल्दी बताओ। टिप से नीचे. टिप से नीचे है, तो यहीं पे आपका बना कायजमेटा। अब एक कायजमेटा नॉट जैसा है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब धीरे धीरे इसको कैसे डिसॉल्व करेंगे, यह बता रहा हूं आपको। यह धीरे धीरे क्या होगा बेटा, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा रस्सी। मान लो ये देखो एक ट्यूब है, इसमें रबर यहाँ पे लपेट दिया हमने, और रबर को निकालना है, तो क्या करोगे, रबर को धीरे धीरे ऊपर खींचोगे कि नहीं, जल्दी बताओ, खींचोगे कि नहीं, Yes. बोलो। और फाइनली क्या होगा, जैसे ही टिप पे आएगा रबर क्या होगा, निकल जाएगा, होगा ना बेटा ऐसे, जल्दी बताओ, Yes. है ना। ये चायजमेटा साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स तो सीधे डिसॉल्व हो जाता है, हट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये कायजमेटा कैसे हटेगा, ये ऐसे है एक्स शेप स्ट्रक्चर, या धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, फाइनली टिप पे आके निकल गया। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमेटा। मतलब कायजमेटा का धीरे धीरे क्या होगा, ये टर्मिनल एंड पे आना शुरू होगा, ऐसे ऐसे आया आया जाया, पूरा एंड पे जैसे ही आया ये बाहर निकल गया, मतलब कायजमेटा भी हट गया और दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। आई बात सर समझ, जल्दी बताओ। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करने के लिए कोई अलग एंजाइम या कुछ है, या फिर वो कुछ नहीं है ऑटोमेटिकली बेटा, खुद हो नहीं नहीं, जाता वो सब कुछ नहीं, वो सब पढ़ना ही नहीं है। उसमें जाओगे तो बहुत अंदर चले जाओगे, ठीक है। जितना आपको नीट में आएगा उतना पढ़ो, ठीक है। उसके लिए कोई एंजाइम में सबको याद करने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। आई बात समझ, बोलो। है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अगला फेज कौन सा है बेटा आपका, डिप्लोटिन। Diplotin. बता ही दिया क्या क्या होगा यहाँ पे। डिप्लोटिन इज द फोर्थ स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड, अभी तक कंप्लीट हो चुका है, आपको पता है। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे यही काम शुरुआत होता है, दोनों अब आपस में सेपरेट होना शुरू होगा। अब सेपरेट होने के लिए जो जो उसको पकड़ा हुआ उसको हटाना शुरू करेंगे। तो पहला काम क्या होगा, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन, है ना, ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है, मतलब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया, हट गया सबसे पहले। तो पहले किसको हटा दिया बेटा हमने, जल्दी बताओ। Synaptimal Synaptimal complex. अब देखो, and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को हटा दिया, तो क्रोमोसोम क्या हुआ, हर जगह से तो सेपरेट हो गया, बस एक जगह पे और अटैच है, कहाँ पे, कहाँ पे, चायजमेटा के पास। Check meta. बाकी जगह से तो बंधन टूट गया, एक जगह अभी भी जुड़ा हुआ है, कहाँ पे बेटा, चायजमेटा के पास, ठीक है। वही लिख रहा है कि बाकी जगह से तो हट गया, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वहां पे क्या बना था, चायजमेटा, Check meta. ठीक है। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ, है ना, सेपरेशन बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डीसाइनेप्सिस। जब क्रॉसिंग, जब होमोलोगस पेयर बना था, तब अपने हमने क्या बोला था उसको, क्या बोला था हमने, सिनेप्सिस, है ना। Synapses. अब जब यह अलग हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, Desynapsis. आई बात समझ, बोलो। सेपरेशन Yes, ऑफ sir. होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड डीसिनेप्सिस, ठीक है। जब पेयरिंग हुआ था तो बोला था सिनेप्सिस, तो इसका उल्टा क्या होता है बेटा, डीसिनेप्सिस। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. आगे देखो, तो हमने उसको हटा दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को। द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया क्या बेटा, नहीं हुआ, अभी भी एक जगह पे अटैच है, कहाँ पे हो, चायजमेटा के पास। Check meta. The separation of the homologous chromosome is not completed and they remain attached at one or more points where crossing over has occurred. One or more क्यों लिख दिया, क्योंकि आपने पिछले डायग्राम में ही देखा था कितने चार्जमेटा बना था, जल्दी बताओ, दो, 2. है ना। तो जहां जहां चार्जमेट बना वहां पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर है, वहां पे अटैच है भी ये, ठीक है। आगे देखो, these points of attachment are called chiasmata which are seen as X shaped structure. Clear है बेटा, Yes. बोलो। Yes, sir. अब देखो, ओवरलैपिंग पॉइंट्स ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वेयर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज कायजमेटा। बता ही दिया पहले, यहीं पे ओवरलैपिंग होता है दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का, और यहीं पे एक्सचेंज होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। अब देखो, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। अब बोलोगे सर लॉन्गेस्ट, यहां भी बोला और पिछला भी बोला, है ना। पीछे में हमने क्या लिखा था बेटा, देखो तो,
काइटिन में क्या लिखा था हमने? So longest phase ही लिखा। देखो एक मिनट, हाँ देखो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेजन यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया? डिप्लोटिन। हाँ यहाँ देखो, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेजन। अब बोलोगे सर इस दोनों में कैसे लिख दिया हमने, है ना, डिप्लोटिन में। इस दोनों को लिखने का मतलब यह होता है कि यह दोनों फेज जो है आपका, कौन सा कौन कौन सा, जल्दी बताओ। Purkinje and diplotin. लगभग लगभग इक्वल ड्यूरेशन के लिए चलता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes. बोलो। sir. हाँ अब आगे देखो, तो हमने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हटा दिया। अगला काम क्या बताया था मैंने आपको कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटास्टार्स, मतलब पूरी तरह से हटा नहीं है अभी, या धीरे धीरे अब क्या होगा, जहां पे देखो ना ये थोड़ा नीचे की तरफ फ्यूजन हुआ था, यहाँ पे यहाँ चार्ज मेटा बना, अब ये धीरे धीरे ऊपर मूव करना शुरू करेगा। इसी ऊपर मूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। Terminalization। Terminalization तो of डिप्लोटिन में एक ही मेन काम हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट गया, चार्ज मेटा का टर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब क्रोमोसोम अभी सेपरेट नहीं हुआ। क्रोमोसोम सेपरेट कब बोलेंगे, जब ये भी पूरी तरह से हट जाएगा, कौन, चार्ज मेटा। ठीक है, तो चार्ज मेटा का ऊपर आना अभी शुरू हुआ है बस, इसीलिए लिख रहे हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटा स्टार्ट्स, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन oocyte मतलब किसकी बात कर रहा है? एग या ओवम को क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं, oocyte, है ना। In oocyte of some vertebrates, diplotin stage lasts for months or years, and at this stage, the chromosome decondensed and engaged in rapid synthesis of RNA. याद रखो, यह जो है ना आपका oocyte एग, जब देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बताऊंगा, यह एक एक साल 6-6 महीना सस्पेंडेड हो सकता है। मतलब मियोसिस 1 शुरू हुआ, वह कहां तक पहुंचा, एक कहां तक पहुंचा बेटा, किस फेज तक पहुंचा, जल्दी बताओ, डिप्लोटिन फेज तक, और यहाँ पे आके सस्पेंड हो गया सालों साल तक, 1 साल 6 महीना सस्पेंड रहता है। बात समझ में आई? मतलब इसके आगे का काम हो सकता है 1 साल बाद शुरू हो, डिप्लोटिन के आगे का काम इसको, लेकिन कहाँ देखने को मिलता है, oocyte of some vertebrates, डिप्लोटिन स्टेज लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स, एंड एट दिस स्टेज जो करता क्या है, जब रुका रहता है तो कोई काम नहीं कर रहा था, तो डीकंडेंसेशन करता रहता है और रैपिड सिंथेसिस ऑफ आरएनए कर रहा होता है। दिस सस्पेंडेड डिप्लोटिन स्टेज इज कॉल्ड डिक्टियोटिन स्टेज। क्या बोलते हैं, डिक्टियोटिन। ह्यूमन में ही पढ़ोगे आप, थोड़ा सा बता दूं मैं, होता क्या है देखो, तो ह्यूमन का पढ़ोगे ना आप, तो अपन पढ़ेंगे, देखो जो हम बोलते हैं रिलीज ऑफ ओवम होता है ओव्यूलेशन में, ओवम नहीं होता, सेकेंडरी oocyte, तो बाद में बताऊंगा आपको। पहले प्राइमरी oocyte बनता है बेटा, क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, इसमें मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस 1 होता है, तो बनता है सेकेंडरी oocyte। आई बात समझ, जल्दी बोलो, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में ना मियोसिस 2 शुरू होता है, और ये डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। ह्यूमन में भी कहां पे अरेस्ट हो जाता है बेटा, ये डिप्लोटिन स्टेज पे। मतलब सेकेंडरी oocyte से अभी क्या बनेगा, एग बनना है, एग बना नहीं, ये एग बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, डिप्लोटिन तक आया, रुक गया। अब कब शुरू होगा फिर, जब स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte को टच करता है ना, कौन आके टच करता है बेटा, स्पर्म। जब तक इसको स्पर्म आके टच नहीं करेगा, ये सस्पेंडेड रहेगा डिप्लोटिन में। जैसे ही स्पर्म टच किया, यह अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है, और क्या बना देता है, क्या बना लेता है, ओवम। आई बात समझ, जल्दी बताओ। हाँ, तो डिप्लोटिन पूछता है क्वेश्चन कि जो एग है सम वर्टिब्रेट का, किस फेज में सालों साल तक टिका रह सकता है, किस फेज में, किस फेज में, डिप्लोटिन। ठीक है। हाँ चलो, और इस सस्पेंडेड डिप्लोटिन स्टेज को क्या बोलते हैं, डिक्टियोटिन स्टेज। तो यहाँ पे यही काम हुआ, देखो जो चार्ज मेटा था टर्मिनल एंड पे बढ़ना शुरू हुआ। अगला फेज बहुत आसान है, यह काम जो अधूरा रह गया इस फेज में, क्या, जो चार्ज मेटा है ऊपर बढ़ रहा था, अगला फेज में पूरी तरह से निकल के अलग हो जाएगा, और क्रोमोसोम बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। तो अगला फेज क्या है बेटा आपका, डायकाइनेसिस। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, इट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। जैसे ही ये खत्म होगा, तो उसके बाद कौन सा फेज शुरू हो जाएगा बेटा, मेटाफेज 1। अब यहाँ पे क्या होगा, वही बात, प्रोफेज के लास्ट में क्या क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, क्या होगा, सब डिसअपियर। याद है ना प्रोफेज उसका। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटा गेट्स, क्या लिखा हुआ है देखो, कंप्लीटेड।
मतलब ये चायजमेटा पूरी तरह से बाहर निकल गया और दोनों क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा, Separate. है ना. ड्यू टू टाइट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स द चायजमेटा डिसअपियर्स, है ना. बहुत ज्यादा अब देखो ना, एक रस्सी टाइट है, एक रस्सी पूरा टाइट है ना. अब कंडेंसेशन हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, बात समझना आप, डिकंडेंसेशन हो रहा है. डिकंडेंसेशन का कारण क्या होता है आपका, यहाँ पे डिकंडेंसेशन का कारण क्या होगा आपका, वो थोड़ा सा थिन होगा, होते होते क्या होगा, बाहर निकल. रस्सी बाहर मतलब को, रस्सी मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं अपन, किसके बारे में, चायजमेटा के बारे में. वो वहां से बाहर निकल जाएगा. ठीक है बेटा, क्लियर है, बोलो. Yes. sir. अब देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म. अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि वह सेपरेट हो चुका है. एस्टर फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. स्पिंडल फाइबर जो माइटोटिक apparatus या स्पिंडल apparatus बनना था वह बन गया पूरा. क्रोमोसोम्स आर विजिबल विथ एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल. अब क्रोमोसोम का केवल टिप आपको दिखाई नहीं देगा, बाकी सब दिखाई देगा. देखो ना, इसमें एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, मदर का फादर में, फादर का मदर में. क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ. Yes. Yes, बोलो. sir. अब उसके बाद शुरू होता है मेटाफेज 1. ठीक है, चलो बताओ क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे जल्दी से. सर दो ही हुआ ना सर, वो सेपरेट सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया और चाइना देखो चलो, मेटाफेज 1 पे आने से पहले देखो तो 5 मिनट में कैसे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब क्या है ना, दिमाग है. अगर समझ गए तो लेप्टोटिन में तो क्या हो रहा है सर, डिकंडेंसेशन हो रहा है, मतलब है ना, सॉरी कंडेंसेशन शुरू हुआ सर, और कंडेंसेशन क्या हो रहा है, क्रोमोसोम छोटा होते जा रहा है. ठीक है, और सर क्योंकि उसका टीलोमियर क्या होता है, एक साइड से अटैच करके रखवाता है, कहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो उसका शेप कैसा नजर आता है क्रोमोसोम का, जल्दी बताओ. क्रोमोसोम का शेप बुके स्टेज, है ना. और तीसरा क्या देखा था सर, बीडेड अपीयरेंस. 3 चीज याद रखना है. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स, सर ड्यू टू कंडेंसेशन उसमें कैसा अपीयरेंस आता है क्रोमोसोम का, जल्दी बताओ कैसा, बीडेड अपीयरेंस. लगता है जैसे कि एक धागा पे मोती को हमने डाल दिया है, ऐसे ऐसे ये नजर आएगा. गले में जो माला पहनते देखते हो ना, मोती लगा होता है, तो कैसा, उसको बोलते हैं बीडेड, है ना, ऐसा नजर आएगा. तीसरा सर, क्योंकि जो जो क्रोमोसोम होता है ना, एक साइड पे ऐसे अटैच होता है सारा का, मतलब ये एंड इधर से, तो ये कैसा नजर आता है, एक एंड फ्री एक एंड है. तो बुके में क्या होता है, एक एंड अटैच है एक एंड फ्री है, इसलिए इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं. बस लेप्टोटिन में ये हो गया. अगला था हमारा कौन सा, जाइगोटिन. जाइगोटिन में मेन क्या है, जाइगोटिन में मेन क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया, सिंपल सी बात. सर इस पेयरिंग को करवाने के लिए, है ना, पेयरिंग को मेंटेन रखने के लिए एक कॉम्प्लेक्स भी बनता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. जो पेयरिंग हुआ है सर, ये जो पेयरिंग हुआ है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस. ठीक है, आई बात समझ. उसके बाद अगला क्या है कि सर इस फेज में ना क्या होगा आपका, यह नजर कैसा आएगा, जल्दी बताओ, बाइवैलेंट डायड, ये चारों दिखाई नहीं देगा. ठीक है, अगला फेज कौन सा था, जल्दी बताओ, बोलो. पकाइटिन. पकाइटिन में क्या हो गया सर, ये दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, कहाँ पे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा. ठीक है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है सर, वहां पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चायजमेटा बोलते हैं. Charismata. ठीक है सर, क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ था, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल. Recombination. सर इस पूरे क्रॉसिंग ओवर को करवाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज. Combination. और यहाँ पे आते हैं सर कंडेंसेशन, क्योंकि बढ़ गया आगे, तब यह बाइवैलेंट जो डायड था, आप कैसा दिखने लगेगा, बाइवैलेंट Try. ठीक है, हो गया, इतना ही काम हुआ था इसमें, जल्दी बताओ. Yes, बोलो. sir. अब अगला फेज कौन सा है हमारा, Metaphase. मेटाफेज. डिप्लोटिन. डिप्लोटिन. Diplotin. डिप्लोटिन में क्या होगा बेटा, डिप्लोटिन में सर, अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब धीरे धीरे क्या करना है, इसको हमें सेपरेट करना है. तो जो जो पकड़ के रखा उसको हटा देंगे. सर पहला डिसोल्यूशन किसका हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का. तो क्रोमोसोम नंबर सब जगह से तो अलग हो गया, बस एक जगह पे अटैच है, कहाँ पे, जहाँ पे चार्जमेटा प्रेजेंट है. ठीक है, तो सर इस क्रोमोसोम के सेपरेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसिनेप्सिस. ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या होगा कि सर चार्जमेटा भी धीरे धीरे अब क्या होगा, टर्मिनल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्जमेटा. अगला फेज कौन सा है, सर वहां पे क्या होगा, जो प्रोफेस के लास्ट में पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, गोल्गी बॉडी सब डिसअपियर हो जाएगा, पढ़ा था ना माइटोसिस के प्रोफेस में, है ना, सब डिसअपियर हो गया. और फाइनल एक मेन काम क्या होगा सर, जो चार्जमेटा था वो भी पूरी तरह से बाहर निकला, और दोनों क्रोमोसोम क्या हो गया, सेपरेट.
हो गया, इतना ही तो है कि नहीं? तो जल्दी बताओ। क्रोमोसोम सेपरेट डिप्लोइड में नहीं होते, डाइकाइनेसिस में होता है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत होता है कहाँ पे? डिप्लोटिन में। कंप्लीट कहाँ पे होगा? कंप्लीट कहाँ होगा? बोलो। डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। बताया तो कि सेपरेशन, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स हट गया, टर्मिनेशन शुरू होता है वहां पे, खत्म नहीं होता है। तो शुरुआत वहां से सेपरेट होना शुरू होता है, लेकिन फाइनल सेपरेशन कहाँ जाके होता है? कहाँ होता है? डाइकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब बहुत आसान है, ये पढ़ लिया ना, बस वही काम है। अब मेटाफेज में क्या होगा, आप जल्दी बताओ। सारा क्रोमोसोम जो था होमोलोगस पेयर अब कहाँ आ जाएगा? सेंटर में, इक्वेटर। इक्वेटर पे। फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आएगा, वहां पे हम एक क्रोमोसोम को लेके चलते थे, कहाँ पे? माइटोसिस में। एक ही था ना, Mitosis. लेकिन यहाँ पे पेयरिंग वाला क्रोमोसोम है, तो कितने क्रोमोसोम होगा एक साथ? दो दो, होमोलोगस पेयर। क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुआ है ना, माइटोसिस में कोई पेयरिंग ये सब नहीं था, तो वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम को लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पे आपको कितने कितने क्रोमोसोम को लेके चलना होगा आगे? दो दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जल्दी बताओ। होमोलोगस पेयरिंग। आई बात समझ? बोलो। यस मतलब सर। वहां का जो प्लेट आपने बनाया था, मेटाफेजिक प्लेट, याद करो, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, ऐसा एक क्रोमो ऐसे करके, है ना? लेकिन यहाँ पे बनाओगे तो दो दो क्रोमोसोम दिखाना होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। मतलब यहाँ पे क्योंकि होमोलोगस पेयर को साथ में लेके चलना है। आई बात समझ? जल्दी बताओ। सर पर बोलो। ये तो सेपरेट तो हो गया ना सर। अरे सेपरेट हो गया तो सेपरेट हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि भाग गया कहीं कहीं। सेपरेट होता है, लेकिन दोनों ऐसा नहीं कि एकदम दूर दूर हो गया, है ना? सेपरेशन मतलब क्या, कि ऐसे जो कंबाइंड था अलग हो गया, लेकिन रहेगा दोनों, लाई करेगा पास पास ही। सेपरेट मतलब दो तरीके से हो सकता है ना। एक सेपरेशन क्या हुआ, मैं अहमदाबाद में तुम दिल्ली में, तो ये सेपरेशन हो गया। एक ये भी तो हो सकता है, मैं मणिनगर में एक एरिया में, तुम मणिनगर के दूसरे एरिया में, हो सकता है ना? जल्दी बताओ। यस। बोलो। तो ये क्या Yes, है? sir. सेपरेट होता है, इसका मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे से एकदम दूर दूर भाग जाता है। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि दोनों अब एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन है दोनों अपने आसपास ही। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस बोलो। सर। यस हाँ, सर। तब अब सर दो दो क्रोमोसोम, हाँ बोलो। सर डाइकाइनेसिस में भी एंड्स नहीं दिखते ना? हाँ नहीं, वो कहाँ जाके दिखेगा? मेटाफेज। मेटाफेज। हाँ ठीक है। तो अब अगली बार से यही होगा, हमें बस वहां पे सिंगल क्रोमोसोम लेके चला था ना, यहाँ पे दो दो लेके चलना सीधा, फिर वही सारा कहानी। यहाँ पे जुड़ जाएगा कौन सा फाइबर? कंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर, याद है वो सब? यस सर। बोलो। फिर खिंच खिंच के यहाँ पे फर्क क्या आएगा, लेकिन वहां पे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम था, तो सेंट्रोमियर टूट जाता था, और एक क्रोमैटिड ऊपर जाता था, एक नीचे आता था। क्योंकि यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर तोड़ने की जरूरत है क्या? बताओ। नहीं है बेटा। यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम को खींच के ऊपर ले जाएगा, दूसरा दूसरे, इधर दो क्रोमोसोम है ना, वहां पे जाके माइटोसिस रिवीजन करके आना। सब लोग कल क्या करोगे? माइटोसिस का रिवीजन करके आओगे सब लोग, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर नहीं बनता है ना? क्या? इंटरजोनल फाइबर बनता है। हाँ बनेगा ना, तो एनाफेज में बनता है ना वो। यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर किसके बीच में बनेगा? ये दोनों के बीच में बनेगा, ऐसे। आई बात समझ? यस। बोलो। हाँ। अब देखो उसमें क्या था, माइटोसिस में एक ही था, तो एक ही को अलग करना है, तो सेंट्रोमियर को तोड़ना पड़ेगा, तब तो एक ऊपर चला गया एक नीचे। यहाँ पे क्योंकि दो दो क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम कंप्लीटली नीचे आ जाएगा, और एक क्रोमोसोम कंप्लीटली कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर। ऊपर। तो पूछता है कि माइटोसिस के एनाफेज में और मियोसिस के एनाफेज में, मतलब मियोसिस वन मेनली, मियोसिस वन के एनाफेज में क्या डिफरेंस है? तो सर माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटता था, लेकिन मियोसिस वन के एनाफेज में सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। आई बात समझ? बोलो। यस। हाँ ये सब आएंगे, सब बताऊंगा आपको। सीधी सी बात है कि अब दो दो क्रोमोसोम को लेके आगे बढ़ना है, बस इतना याद रखना है आपको। अब आपको होमोलोगस पेयर को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। चलो, तो मेटाफेज से अपन शुरुआत करेंगे कल, लेकिन आपके लिए होमवर्क क्या है, याद रखो सब लोग। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि सब लोग माइटोसिस और अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है पूरा पढ़ के आओगे, रिवीजन करके आओगे। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा पहले सबसे, ठीक है? सर, आपने यस। कहा था कि जो इस संडे टेस्ट होगी वो आज जिधर तक हुआ उधर तक ही होगा टेस्ट में। हाँ तो हाँ बिल्कुल। आज बिल्कुल यहीं तक होगा आपका, ठीक है? तो मियोसिस का पूरा प्रोसेस तक ही ना? हाँ मियोसिस का पूरा प्रोसेस कर लेना आप, ओके सर। ठीक है? तो मेटाफेज नहीं आएगा ना सर? मेटाफेज नहीं आएगा। ओके सर। देखो पढ़ने के लिए मेटाफेज में कुछ अलग नहीं है बेटा, सेम है उसका, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा है तो ये नहीं आएगा आपको। कहाँ तक आएगा? प्रोफेज वन तक। क्लियर है सबको? यस यस। सर। और प्रोफेज वन तक होगा, मतलब कि यह बात आपके लिए होमवर्क भी है, पहले बता दिया।
प्रोफेज 1 तक सब कल रिवीजन करके आएगा, क्योंकि एक दिन का गैप भी है बीच में, आपका लेक्चर परसों है, तो आप पूरा अभी तक रिवीजन करके आओगे। क्यों? ताकि तुम जब माइटोसिस याद होगा ना, तो मियोसिस में क्या क्या डिफरेंस है समझ पाओगे। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस यस हाँ सर। चलो। यस सर। चैप्टर बहुत आसान है। अब बच्चा लोग मन में इसको बिठा लेता है, अरे कहाँ, मेरे को तो मन में नाम से मेरे को पता चल जाता है क्या क्या, हाँ बीच में क्या क्या काम हो रहा है उसको तो याद करना होगा। नाम से लैप्टो, लैप्टो मीन्स होता है थ्रेड, मतलब वहां पे क्या हो गया, थ्रेड का कंडेंसेशन शुरू हो गया। और दो ही बात तो याद रखना है, क्योंकि टेलोमियर से अटैच होता है एक एंड, तो बुके टाइप का नजर आता है, तो बुके स्टेज, दूसरा बीडेड अपीयरेंस, हो गया लेप्टोटिन खत्म। जाइगोटिन, सर जाइगोटिन में पेयरिंग होगा, नाम से पता चला होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। उस पेयरिंग को करवाने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन बन जाता है सर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पेयरिंग के प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, सिनेप्सिस, ठीक है। दूसरा क्या सर, वहां पे क्योंकि अभी कंडेंसेशन चल ही रहा है, तो होता 4 क्रोमैटिड है, दिखाई कितना देता है दोनों क्रोमोसोम का, 2 ही 2 क्रोमैटिड। 2 chromatin अगला फेज आ गया कौन सा बेटा, अगला फेज आ गया कौन सा, जल्दी बताओ। pachytin अकाइटिन। सर ये दोनों पास में क्यों आया था होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों को क्या करना था, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर लेकिन क्रॉसिंग ओवर पूरे क्रोमैटिड का थोड़ी ना होगा सर, जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा वहीं पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। और सर इस क्रॉसिंग ओवर को करवाने के लिए एक एंजाइम की भी जरूरत है, तो इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर क्रॉसिंग ओवर जहां पे हुआ ना, उस साइट पे एक स्टेप का स्ट्रक्चर बन गया, उसको बोल दिया हमने कायस्मेटा। yes और क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होता है सर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के नॉन बीच, सिस्टर। हो गया है ना। उसके बाद अगला फेज क्या है हमारा, डिप्लोटिन। उसमें क्या हुआ सर, अब क्रॉसिंग ओवर हो गया, पास में लाने का मकसद हमारा यही था, अब दोनों सेपरेट होगा, तो जो जो उसको पकड़ के रखा उसको अलग करो। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया वहां पे, डिसोल्यूशन। और क्रोमोजोम जो था होमोलोगस क्रोमोजोम हर एरिया से सेपरेट हो गया, बस एक जगह पे अभी भी अटैच है, कहाँ पे, चाइल्मेटा के पास। कायस्मेटा इस क्रोमोजोम के सेपरेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसिनेप्सिस, है ना। उसके बाद सर जो चाइल्मेटा था ना, वो भी टर्मिनल एंड की तरफ मूव करना शुरू करता है, अभी खत्म नहीं किया है, इस फेज में शुरू करता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइल्मेटा स्टार्ट्स। अगला फेज आया कौन सा, डायकाइनेसिस। सर वही प्रोफेज वाला याद कर लेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, गोल्गी बॉडीज गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, सब गायब हो गया सर। और उसके बाद क्या हो गया, जो चाइल्मा सर अपना जर्नी शुरू किया था टर्मिनल एंड पे आने का, वो भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीटली हट गया, और दोनों क्रोमोसोम क्या हो गया फाइनली, सेपरेट। सेपरेट मतलब ये नहीं कि भाग गया कहीं कहीं, सेपरेट होने के बाद भी रहेगा आसपास ही दोनों, लेकिन सेपरेट हो गया, अब जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से। क्लियर है बेटा, बोलो। yes हो गया, इतना ही तो है, सारी बातें आ गई, एक पॉइंट नहीं छूटा होगा जिससे क्वेश्चन बनेगा। चलो टाइम हो गया सर आपका। जीनोम और डीएनए का डिफरेंस क्या बताना। जीनोम देखो, जीनोम क्या होता है, पूरा मतलब आप जब बॉडी का ले लो जेनेटिक मटेरियल, आई बात समझ बेटा, ये सब बताऊंगा आपको। जीनोम किसको बोलते हैं, जीन पूल किसको बोलते हैं, बात समझ में आ रही है ना। ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा कि जीनोम किसको बोलेंगे, जीन पूल किसको बोलेंगे, सब पढ़ना है हमें, ठीक है। जीन पूल, जीनोम, जितने जीन होते हैं ना बेटा, जितने जीन होते हैं आपके बॉडी में, सबको मिला के अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, जीन पूल। जीन पूल, है ना, बात समझ में आई। सर तो जीनोम और डीएनए तो डिफरेंट ही होता है ना। क्या किसके बीच में, सर किसके बीच में बेटा, डीएनए एंड जीनोम, अरे जीनोम एंड डीएनए बहुत अंतर है ना। डीएनए मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में डीएनए होगा बेटा, होगा यस कि नहीं, होगा, तो इसको हम डीएनए बोल सकते हैं, क्रोमोसोम बोल सकते हैं। लेकिन मान लो मेरे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, 23 46 है ना, बोलो। यस सर पूरे जीनोम, पूरे मतलब जेनेटिक कंटेंट को मिला दो एक इंडिविजुअल के अंदर, जितना जेनेटिक कंटेंट है सबको मिला दो, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, जीनोम। आई बात समझ, यस कंप्लीट जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल है सारे को मिला के तब हम जीनोम बोलते हैं, ठीक है। डीएनए तो क्या हो गया, एक पे प्रेजेंट है, इसको भी डीएनए बोलेंगे, दूसरे में आप ऐसा बोल सकते हो, आपके बॉडी में जितना डीएनए प्रेजेंट है सबको मिला दो तब उसको जीनोम बोलते हैं। आई बात समझ, यस सर हाँ क्लियर है। यस सर चलो एंड करते हैं लेक्चर, ठीक है। और ओके सर, थैंक यू हाँ, सर, बाय सर। रिवीजन करके आना सबको, होमवर्क क्या है आपका, प्रोफेज 1 तक पूरा एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए सबका, ठीक है, ठीक है यस बेटा, हाँ सब करके यस आना, सर,
डांट खा जाओगे नहीं करके आओगे तो पहले बता रहा हूँ। सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है? Yes, sir. चलो लेक्चर एंड करते, बाय बाय, Jai Hind, sir. जय हिंद।